स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे विद्युत ऊर्जा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा और इसका लाभ उठाइए और अपने मित्रों तक शेयर करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका ये इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो देखना ज़रूरी है। ठीक, चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। आइए चलें। यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम यहाँ पे हम इनको वी से प्रदर्शित करते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको समझते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इकार अथवा जो कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकार अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। मतलब वह कार्य जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में करना पड़ता है, वही कार्य क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन कंडीशन दिया है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। समझ में आया? ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लेकर जा रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक यहाँ वाले बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ रहा है, जो W कार्य करना पड़ रहा है, वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर कंडीशन दे रहा है कि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होना चाहिए। तो एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, इनके बीच में विभवांतर होना चाहिए। ठीक, जबकि उन बिंदुओं के बीच वोल्ट विभवांतर हो, 1 वोल्ट विभवांतर हो। तो ये कंडीशन बन गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो अगर W कार्य करना पड़ रहा है, तो वह जो कार्य है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जबकि उन बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर जुड़ा हो। तो यहाँ पे 1 वोल्ट का विभवांतर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं W बराबर EV, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं और वहाँ पे वोल्ट है, तो इन दोनों का अगर गुणा कर दो तो अपना W बराबर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया उसको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, लिखा जहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ फिर से कह रहा है कि अगर V बराबर 1 वोल्ट हो, यानी V का जो मान है कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि W बराबर ई का वैल्यू तो हट नहीं रहा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर वोल्ट जो है 1 वोल्ट हो, यानी विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब W बराबर कितना होगा? 1, क्योंकि यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो E बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से फिर कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए क्या हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि यहाँ पे ई था। ठीक, और यहाँ V जो है अपना, V का मान कह रहा है 1 वोल्ट हो। यहाँ पे देखिए कहीं दिया है, तो V की जगह पर रख दिए 1 वोल्ट। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे दोनों का, तो क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल कैसे आया? कूलाम गुणे वोल्ट को हम जूल कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है स्पष्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनके आगे। देखिए, यहाँ पे है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी तार में, कोई तार है,
जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। समझ में आया? किसी भी तार में अगर विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म हो जाएगी। इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। पॉइंट में लिखा गया है कि ऊष्मा का मात्रक जूल व कैलोरी होता है। देखिए ऊष्मा का कई मात्रक है, जूल भी है और कैलोरी भी है, और कार्य का मात्रक भी जूल है, ठीक है, और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो सभी को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू जो है यही कार्य का मात्रक है मतलब कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, इसका मात्रक भी जूल है। F2 वैद्युत ऊर्जा है, इनको भी डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इनका मात्रक भी जूल है। और जो यहाँ पे वैद्युत ऊष्मा की बात कर रहा है, यह भी क्या है? एच से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक भी क्या है? सबका जूल है। क्या है? सबका जूल है। सभी का मात्रक क्या है? जूल। लेकिन यहाँ पे जो एच है, एच का मात्रक एक और है जिसको हम कह रहे हैं कैलोरी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? कार्य का मात्रक भी जूल, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक भी जूल, वैद्युत ऊष्मा का मात्रक भी जूल, सभी का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। समझ में आया होगा? अब यहाँ पे देखिए ऊष्मा की चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे करते हैं। देखिए तो इसमें बताया गया कि माना किसी चालक का प्रतिरोध आर ओम है। क्या ओम हो? कोई चालक प्रतिरोध है, उस पर कितना है? आर प्रतिरोध ओम है। ठीक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? वी वोल्ट है। अगर कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध आर है और उसके सिरों पर विभवांतर कितना हो? वी वोल्ट हो, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही हो। कितना धारा? आई एम्पियर की धारा। कितने समय तक? टी सेकंड तक बह रही है। तो अगर प्रवाहित की जाती है तब टी सेकंड में चालक में व्यय ऊर्जा कितना होगा? देखिए भाई फिर से, कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है और इसका प्रतिरोध कितना है? आर है। प्रतिरोध कितना है? आर। और इनके सिरों पर विभवांतर जो लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं? वी वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं। ठीक है, जब वी वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तुरंत ही धारा क्या होता है? प्रवाहित होने लगता है। तो ये देखिए धारा प्रवाहित होने लगा। ठीक है, और ये धारा कितना समय तक बहे? टी समय तक। कितना समय तक? टी समय तक अगर धारा बह रही है तब टी सेकंड में जो व्यय ऊर्जा हो रहा है, कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है? डब्ल्यू कितना खर्च हो रहा है? तो डब्ल्यू बराबर देखो क्या हो रहा है? जितना हम विभवांतर दिए उनका, और जितना धारा बहा उनका, और जो हम समय लगाए हैं उनका, इन तीनों के गुणनफल के बराबर क्या होगा? डब्ल्यू होगा, मतलब वैद्युत ऊर्जा व्यय होगा। ठीक, अब हम यही जो वैद्युत ऊर्जा है देखते हैं कितना हो रहा है। डब्ल्यू बराबर वी आई टी होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कैलोरी। एक कैलोरी कितना हो रहा है? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के। एक कैलोरी ऊष्मा बराबर होगा 4.2 जूल के, और ऊष्मा बराबर हम लिखते हैं एच से। ऊष्मा किससे लिखते हैं? एच से। और वैद्युत ऊर्जा किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। तो जो एच है वह किसके बराबर है? डब्ल्यू के, और डब्ल्यू को हम नापते हैं किसमें? जूल में। लेकिन ऊष्मा किसमें नाप रहे हैं हम? कैलोरी में नाप रहे हैं, जूल में भी नापते हैं। तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के होगा। लेकिन अगर एक जूल देखें तब कितना होगा? देखिए एक जूल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जूल का 4.2 में गुणा है। अगर हम जूल को यहीं छोड़ दें तो ये 4.2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। किसके नीचे? एक कैलोरी के। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे एक जूल को यहीं छोड़ दिए हैं, देखिए छोड़ दिए, और जो एक कैलोरी था ये जो गुणे में है 4.2 इसके नीचे आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। ठीक, यानी एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अब अगर मान लीजिए देखिए एक का वैल्यू मिल गया, तो अब हमको जूल में निकालना है कि डब्ल्यू जूल कितना होगा। एक का वैल्यू पता हो गया तो डब्ल्यू कितना होगा? तो डब्ल्यू बराबर यानी डब्ल्यू जूल बराबर 1/4.2 और गुणे डब्ल्यू कैलोरी, इतना होगा। कैसे? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 5 समोसे का मूल्य है 25 रुपया, 25 रुपया, तो हम एक समोसे का मूल्य निकालते हैं। तो एक समोसा कितना पड़ेगा? 25/5 पड़ेगा। तो काटेंगे तो कितना हो गया? 5, यानी एक समोसे का मूल्य कितना रुपया? 5 रुपया। अब मुझे 25 समोसा चाहिए, तो 25 का समोसे का मूल्य कितना होगा? तो हम लिखेंगे देखिए 5 × 25,
ठीक है। इस प्रकार से मन करेगा ऐसे तो ना लिखिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये कहाँ गया, हाँ, एक समोसे का मूल्य 25/5, जैसे हम यहाँ पे किए हैं उसको बता रहे हैं। एक समोसे का मूल्य 25/5, तो हमें चाहिए 25 समोसे का मूल्य कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/5 और गुणे 25 समोसा है ना, तो 25। तो हम यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 पचे हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 रुपया। तो इसी प्रकार से जब एक की वैल्यू दिया है तो मुझे डब्लू चाहिए, तो यही डब्लू क्या होगा, इसमें आके गुणा कर लेगा। तो अभी देखिए एक का गुणा डब्लू में होगा तो W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। यानी डब्लू जूल बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू जूल बराबर W/4.2 कैलोरी। ठीक, समझ में आया होगा। अब हम अगर देखें चालक में टी सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, जब टी सेकंड तक उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, तो कितना उत्पन्न ऊष्मा होगा, H बराबर W/4.2 होगा, क्योंकि H और W एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ W है, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, H के। तो H बराबर W/4.2 कैलोरी हो रहा है, तो H बराबर VIT हम रख सकते हैं। W जब कितना रख सकते हैं, VIT, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम W बराबर क्या जानते हैं, W बराबर VIT पढ़े हैं। तो यही वैल्यू जो है W में हम पुट कर देंगे, तो H बराबर VIT/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। अब अन्य पदों में देखें, कह रहा है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा। विभवांतर और प्रतिरोध के पद में कितना उत्पन्न ऊष्मा हो रहा है देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था कि H बराबर W/4.2। तो हम क्या जानते हैं, W बराबर कई सूत्र पढ़े थे। W बराबर हम पढ़े हैं VQ पढ़े हैं, W बराबर VQ पढ़े हैं, W बराबर VIT पढ़े हैं, और W बराबर I² पढ़े हैं, और W बराबर V²/R/T पढ़े हैं। तो W की इतनी वैल्यू हैं, इतने सारे वैल्यू हैं, तो हमको क्या करना है, इसी W वाले वैल्यू में हम यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, W वाले वैल्यू में हम रख रहे हैं ये लास्ट वाला वैल्यू। तो V²/R/T हमें जानते हैं, यही वैल्यू इसमें रख दिए हैं। H बराबर क्या हो गया, V²T/4.2 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे 4.2 पहले से था। इस प्रकार से देख सकते हैं H का वैल्यू आया। ठीक, समझ में आया होगा। यानी विद्युत ऊष्मा का हम विभवांतर और प्रतिरोध के पद में देख रहे हैं, तो कितना आ रहा है, H बराबर V²T/4.2 R। ठीक, इतना कैलोरी, समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊष्मा। धारा और प्रतिरोध के पद में विद्युत ऊष्मा कितना उत्पन्न हो रहा है उसको देखते हैं। H बराबर हम पाए हैं W/4.2 पाए हैं। अगर हमें W का मान I²RT रख दें तो कितना हो जाएगा, H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी। ठीक, क्योंकि W का मान हमें पता है। अब इनसे संबंधित जो है विद्युत ऊष्मा संबंधित कुछ सवाल लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए लिखा है किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित हो। कितना सेकंड तक, 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक अगर प्रवाहित हो रही है, तो करे यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, क्या ओम है, 10 ओम, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब N पूछ रहा है। फिर कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, यानी H पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए मात्रक पता रहेगा तो समझ जाएंगे कि क्या वैल्यू दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं I होता है एम्पियर, जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहाँ एम्पियर दिया है, समझ जाएंगे क्या है, धारा है। I बराबर 10 एम्पियर की धारा दिया है। ठीक, समय कितना दिया है, 4 सेकेंड, रख दिए। फिर कह रहा है प्रतिरोध कितना दिया है, 10 ओम, तो R की वैल्यू कितना हो गया, 10 ओम। N पूछ रहा है, N कितना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और फिर H पूछ रहा है। ठीक, फोन आ गया। फिर देखिए
यहाँ पे ठीक है एच मिल गया। हमें एक सूत्र पता है Q बराबर IT। क्या पता है? Q बराबर IT हमको पता है। ठीक, यहाँ पे Q देखें पहले, ऊष्मा कितना हो रहा है, मतलब क्या नाम है, आवेश कितना है। तो I का मान है 10 और T का मान है 4। तो 10 गुणे 4 करेंगे तो हमको आवेश मिल जाएगा कि 40 कूलाम। ठीक, मुझे चाहिए N। तो एक सूत्र में Q बराबर NE होता है। क्या होता है? Q बराबर NE। और हमें चाहिए N, तो N को यहीं छोड़ देंगे तो हो जाएगा Q अपान E। कितना हो जाएगा? Q अपान E। N बराबर Q अपान E। Q का मान हमें पता चल गया है 40 कूलम, और E का मान होता है 1.4 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 40/1.6 गुणे 10⁻19। हम यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, और वैसे भी हम अगर 1.6 को काटेंगे, 1.6 से 40 को काटेंगे तो 2.4 आ जाएगा, और जो पावर है 19 वैसे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जिसमें भाग देंगे, देखिए हम भाग करके दिखा देते हैं। देखिए भाग करके दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए 40/1.6 लिखा है, तो दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, यानी 16 बट्टे हम क्या 400/16 पढ़ेंगे। जब इसे हम भाग देते हैं किससे, 16 से, कितने में, 400 में, तो हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32। ठीक, कट गया, यहाँ बचेगा 8, जीरो आया, और 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, कट गया, कितना आया पूरा 25 आया। यहाँ पे जो 2.4 लिखे हैं ये दशमलव सहित लिखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या हो गया 25 पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम 25 जो लिखा गया है वहाँ पे दशमलव को एक कदम बाएं तरफ लेकर जाएं तो एक पावर बढ़ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। पहले 19 था, अब कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें वैद्युत ऊष्मा ज्ञात करने की, ऊष्मा कितना प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है, तो हमें पता है H बराबर I²RT पता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कूलाम में कैलोरी में बताइए। तो कैलोरी अगर कहा होता तो I²RT अपान 4.2 रख दे, लेकिन यहाँ पे कैलोरी में कहा नहीं है कि कैलोरी में बताओ। अब आप कैलोरी में भी निकालना चाहें तो 4.2 से भाग दीजिए, निकल जाएगा। तो I का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, R का मान है 10 रख दिए, T का मान है 4 रख दिए। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 का तो पहले से है, 4 का पहले से। तो अगर यहाँ पे 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो गया, और 4 का गुणा करेंगे तो 4000 हो गया। 4000 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये जूल में वैल्यू मिला है। अगर इसको कैलोरी में निकालना होता तो हम 4.2 से भाग दे देते। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन संपन्न हुआ। अब हम यहाँ पे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप इसको लगाइएगा। ठीक है, और आंसर जो आएगा आपका कमेंट में ज़रूर करिएगा। देखिए लिखा है किसी वैद्युत चालक में 3.7 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहा है। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो आप लोग इसको करिएगा, लगाइएगा, और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम इसको स्पष्ट करेंगे क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।